सोचिए ज़रा, क्या होगा अगर आपको ज़िंदगी की हर उलझन का हल मिल जाए। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ। क्या आप सोच सकते हैं कि हज़ारों साल पहले लिखा गया ज्ञान आज भी हमारी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में काम आ सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है चाणक्य इन डेली लाइफ और जिसे लिखा है जाने माने लेखक राधा कृष्णन पिल्लई ने। ये किताब चाणक्य के गहरे ज्ञान को हमारी आम जिंदगी से जोड़ती है। ये सिर्फ कॉरपोरेट लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनल और पारिवारिक जिंदगी की मुश्किलों का हल भी बताती है। चाणक्य, जिन्हें हम एक महान विचारक और राजनीति गुरु मानते हैं, उनका ज्ञान इतना विशाल है कि उसमें जिंदगी के हर पहलू को छुआ गया है। इस किताब में इसी ज्ञान को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाया गया है। तो चलिए इस किताब के ज़रिए चाणक्य के उस ज्ञान को समझते हैं जो हमें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। किताब 3 हिस्सों में बंटी है: पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ। हम इन तीनों किरदारों को हर दिन जीते हैं, है ना? और सबसे बड़ी चुनौती है इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना। ये किताब इसी बैलेंस को बनाने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। इस हिस्से में पहला सबक है सुबह जागना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन का पहला विचार कितना ज़रूरी होता है? चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी सुबह मधुर संगीत सुनकर जागना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने दिन की शुरुआत सही मूड से करनी चाहिए। आप चाहें तो अलार्म टोन कोई मधुर रखें या सुबह उठकर थोड़ा भक्ति संगीत सुने। कोशिश करें कि रात को अच्छी नींद लें ताकि सुबह उठना आसान हो। और हाँ, सिर्फ सुबह नहीं, पूरे दिन अपना मूड अच्छा बनाए रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुस्कुराते रहें, ये सबसे अच्छा मेकअप है। ये तो हुआ सुबह की शुरुआत का फंडा। अब अगला आइडिया है दिन भर के लिए संगीत। जिंदगी बिना संगीत के अधूरी है। संगीत हमारे मन पर गहरा असर डालता है। चाणक्य ने तो युद्ध में भी सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए संगीत का इस्तेमाल करने को कहा है। हमें भी अपनी जिंदगी की क्वालिटी सुधारने के लिए सही संगीत चुनना चाहिए। सुबह के समय हल्का और शांत संगीत सुने। दिन में आप अपनी एनर्जी के हिसाब से तेज गति का संगीत सुन सकते हैं। शाम को आराम करने के लिए सॉफ्ट म्यूजिक बेहतर है। आप अपनी ज़रूरत और मूड के हिसाब से संगीत चुन सकते हैं। अच्छी म्यूज़िक कलेक्शन रखें, कॉन्सर्ट्स में जाएं और हो सके तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। और सबसे ज़रूरी बात, हर दिन 20 मिनट शांत बैठकर अपनी अंतरात्मा को सुने। मौन सबसे बड़ा संगीत है। संगीत की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाणक्य सोचने के समय के बारे में क्या कहते हैं। सोचने की शक्ति इंसान को भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन हम अक्सर सोचने की बजाय चिंता करते हैं। चिंता एक रॉकिंग चेयर की तरह है, हिलती तो है पर आगे नहीं बढ़ती। सोचना हमें आगे ले जाता है। चाणक्य के अनुसार हमें साफ सोच रखनी चाहिए। सुबह उठकर हमें उस दिन के कामों के बारे में सोचना चाहिए। अपने दिमाग को भटकने देने की बजाय उसे सही दिशा दें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, कामों की लिस्ट बनाएं और दिन के आखिर में अपनी लिस्ट को रिव्यू करें। देखें कि क्या काम पूरे हुए और क्या रह गए। ये आपको संतुष्टि देगा और अगले दिन के लिए तैयार करेगा। सोचने का सही तरीका जानने के बाद अगला महत्वपूर्ण विषय है सेहत। सेहत ही दौलत है, ये कहावत हम सबने सुनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सेहत आपकी पसंद है, आप स्वस्थ रहने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग और डिसिप्लिन ज़रूरी है। और डिसिप्लिन आता है अपने गुरु या एक्सपर्ट की बातों को मानने से। अपना हेल्थ गोल सेट करें, फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट को ढूंढें, चाहे वो जिम इंस्ट्रक्टर हो, योगा टीचर हो, डॉक्टर हो या न्यूट्रिशनिस्ट। उनकी बातों को पूरी तरह मानें। टेक्नोलॉजी आपके टीचर की जगह नहीं ले सकती। सेहत को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारी दिनचर्या में और भी कई आदतें शामिल होती हैं जिन पर चाणक्य ने प्रकाश डाला है।